झारखंड विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर आगे क्या करेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी अपने सरकार के गठन को लेकर, इस पर अभी से बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जो भी हो, इतना तो साफ है कि जिस तरीके की प्रचंड जीत हेमंत सोरेन ने हासिल की है, उसके बाद सत्ता का कंट्रोल पूरी तरीके से उनके हाथ में रहेगा। और ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान झारखंड में जीत के बाद भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को डेप्यूटी सीएम पद देने से साफ इनकार कर दिया है हेमंत सोरेन ने। जी हां, ये बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। सोरेन ने कांग्रेस को साफ साफ बता दिया है कि जो व्यवस्था थी वही चलाइए, बेवजह नई नई मांगे मत उठाइए। हम जैसे मजबूत थे वैसे ही बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के जरिए डेप्यूटी सीएम पद को लेकर आवाज उठाई थी। झारखंड चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही थी कि उसे झारखंड में डेप्यूटी सीएम का पद मिलना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने आवाज को वहीं पर दबा दिया जहां से वो उठी थी। अब देखना है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में किस तरीके का समझौता होता है और सरकार बनती है। क्या कांग्रेस को कुछ खास जेएमएम देती है झारखंड सरकार में, या फिर उसे वहां पर खाली हाथ ही बैठना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन ने झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है और उसने 81 सदस्यीय विधानसभा में से 56 सीटें जीतकर बीजेपी नीत एनडीए को करारी शिकस्त दे दी। साल 2019 के चुनावों में झामुमो कांग्रेस गठबंधन मिलकर 47 सीटों पर विजयी हुए थे। जेएमएम ने तब 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने 16 और 4 सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को 2 सीटें मिली। झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी है, इसके बावजूद हेमंत सोरेन सरकार के 4 प्रमुख मंत्रियों को हार का सामना भी करना पड़ा है। इस बार विधानसभा चुनाव में जो मंत्री हारे हैं, उनमें से कई विवाद खड़े करने वाले और कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं। साथ ही जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नाम भी हारने वालों में शामिल है। वहीं अन्य 2 मंत्रियों में शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और समाज कल्याण मंत्री बेबी देवी भी शामिल है। आपको बता दें कि बेबी देवी के विभाग ने ही लोक लुभावन मैया सम्मान योजना शुरू किया था, जिसका एक बड़ा योगदान बताया जा रहा है जेएमएम के इस प्रचंड जीत में। अब अगर हम बात करें तो जेएमएम ने अपने गठबंधन के साथ 56 सीटें जीत ली हैं और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए रविवार को गठबंधन के विजयी उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई गई है। मीर ने यह भी जानकारी दी है कि गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक होगी और वहीं से सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या इस बैठक में कांग्रेस डेप्यूटी सीएम का राग छेड़ती है कि हमें वो पद चाहिए, ये देखना बहुत ही अहम है। गठबंधन के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके साथ ही मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। झारखंड चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि गठबंधन को जो जनादेश मिला है वो पर्याप्त और सम्मानजनक है। अब इनके इस बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस अपने डेप्यूटी सीएम के पद वाले मांग को दोहरा दे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कांग्रेस के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि ये सम्मानजनक जनादेश है, हालांकि हमारी उम्मीद इससे कहीं अधिक थी। इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें नहीं लगता कि जो आंकड़ा मिला है वो कम है, क्योंकि बीजेपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से थी, वहीं दूसरी ओर कई अन्य तत्व थे जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसने 26 सीटों पर जीत का परचम लहराया और इसमें जेएमएम को तो 34 सीटें हासिल हो गई, जबकि उसके सहयोगियों में अगर कांग्रेस की बात करें तो उसे 16 सीटें, आरजेडी को 4 सीटें और भाकपा माले ने 2 सीटें जीती हैं। दूसरी ओर एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए को झारखंड में सिर्फ 24 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जिसमें बीजेपी ने 21 सीटें जीती और उसके
तीन सहयोगी यानी कि आजसू पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड को एक एक सीट मिली है। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन जनता ने उसे सिरे से खारिज किया। स्थिति ये बन गई कि 81 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को सिर्फ 21 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जिसने 16 सीटें हासिल की है, क्या उसे कोई बड़ा रोल झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन देंगे? ये सवाल इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस को जिस तरीके की जीत की उम्मीद थी वो जीत तो हासिल नहीं हुई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में उसकी करारी हार ये भी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अगर ओवरऑल प्रदर्शन को देखा जाए तो वो खराब ही रहा है। और ऐसे में हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया है कि डेप्यूटी सीएम का पद तो नहीं देंगे। देखना है कि शपथ ग्रहण के दिन किस तरीके से झारखंड की नई सत्ता में कांग्रेस को जगह मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।